क्या आपको फोटोग्राफी का शौक है? तो अपने अच्छे क्लिक्स को ये साइट पर अपलोड करो और पैसे कमाओ। अगर आप टाइम पास के लिए भी फ़ोटोज़ निकालते हो और वो अच्छे क्लिक्स है, जैसे कोई भी ओकेजन हो या फिर कोई और लोकेशन हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, उसके अगर आपने फ़ोटोज़ निकाले तो वो भी आप ये साइट में जाके अपलोड कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो आपको करना क्या है? तो बस आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और क्या, तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। काहे पीपल, तो यार ये है एक वेबसाइट और ये वेबसाइट में आप कोई भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो, रैंडमली क्लिक किए हुए ओकेजन्स, फेस्टिवल्स कुछ भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये स्टॉक फोटोज़ होनी चाहिए, यानी इसका लाइसेंस किसी ने खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदमली कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। किसी और का इमेजेस आप उठा के नहीं डाल सकते हो यहाँ पे, तो इसलिए आपको बस उतना ध्यान रखना है। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ये वेबसाइट का नाम है PICXY.com, PICXY.com। तो अब मैं आपको मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। आप मोबाइल पर भी कर सकते हो, मोबाइल पर गूगल क्रोम जो है, क्रोम में जाके डेस्कटॉप साइट एनेबल करना है और आप मोबाइल से भी ये चीज़ कर सकते हो। इसका ऐप भी आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है पिक्सी का, आएगा तो उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाएगा, मोबाइल से आप आराम से अपलोड कर सकते हो वेबसाइट में जाए बिना। तो अभी के लिए आप अगर मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके डेस्कटॉप साइट एनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है और जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक फोटोज़ कंपनी है। तो यहाँ पे सारे फोटोज़ आपको मिलेंगे और मोस्टली ये इंडिया सेंट्रिक है, यानी कि इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन ओकेजन्स, अलग अलग लोकेशंस, इंडिया के सारे स्टेट्स, हर चीज़ का यहाँ पे फ़ोटोज़ अलग फोल्डर वाइज यहाँ पे है। तो सारे इंडिया सेंट्रिक की फ़ोटोज़ है यहाँ पे, तो आप कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साइन अप कैसे करते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। तो आपको पहले बार अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको साइन अप पर क्लिक करना है। तो साइन अप पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर फिर दो अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि एक कस्टमर है और एक फोटोग्राफर है। अगर आपको कोई फ़ोटोज़ खरीदने हो तो आपको कस्टमर आईडी से जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कोई पिक्चर्स यहाँ पे ये साइट में अपलोड करने हो तो आपको फोटोग्राफर से जाना है। तो इसलिए अगर आपको पिक्चर्स अपलोड करने हैं तो हम पहले जाएंगे फोटोग्राफर पे, तो फोटोग्राफर से हम साइन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि साइन अप की डिटेल्स काफ़ी इजी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद फिर एक यूज़र नेम। तो यूज़र नेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, आप यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वैसे ही यूनिक नेम आपको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फिर पासवर्ड। तो उस कैसे ये यूनिक नेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यूनिक नेम कोई भी डालने से एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि नीचे लिखा है ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक यूनिक आईडी मेरा डाल रहा हूँ। फिर ये सारी डिटेल्स मैंने जैसे ही भर दिए तो नीचे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं नीचे क्लिक करता हूँ उसके बाद एक ईमेल, आपके जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे एंटर किया है वो ईमेल आईडी पर एक ईमेल ये साइट के थ्रू चला जाता है। तो वहाँ पे जाके आपको अकाउंट आपका एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर आप जैसे ईमेल पे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मुझे एक ईमेल आ गया है और यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट अकाउंट, तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो बस ये एक्टिवेट अकाउंट पे अगर आप दबाओगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो आप वापस से वो साइट में जाके आप लॉगिन कर सकते हो। तो वापस से मैं लॉगिन करता हूँ वो साइट में मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड से। फिर जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो ये पेज कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जैसे कि देख रहे हो अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग टैब्स हैं यहाँ पे। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मेन पेज पे दिख रहा है आपको ड्रैग और ड्रॉप इमेजेस या फिर अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस, जो भी है। आप अगर मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल डिवाइस। तो वैसे ही यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ इमेजेस डाल देता हूँ। तो कोई भी इमेज यहाँ पे डालने से पहले नीचे गाइडलाइंस लिखे, 3 गाइडलाइंस लिखे, वो गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। तो पहला गाइडलाइन ये है कि इमेज आपने खुद ने क्लिक किया होना चाहिए या कोई फोटोग्राफर ने क्लिक किया होना चाहिए, लेकिन कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए या फिर यहाँ पे किसी का कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान देना है इमेज यहाँ पे अपलोड करने से पहले। उसके बाद दूसरा जो गाइडलाइन है, दूसरा गाइडलाइन में ये लिखा है कि आपका हर इमेज 1.5 मेगापिक्सल का मिनिमम होना ही चाहिए। तो आजकल तो हर फ़ोन में यार 1.5 मेगापिक्सल के ऊपर के फ़ोटो निकलता है। आप नॉर्मल फ़ोटो भी निकालो तो 1.5 मेगापिक्सल के ऊपर के ही होते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बस इतना ध्यान देना है आपको कि हर पिक्चर 1.5 मेगापिक्सल के ऊपर का ही होना चाहिए। फिर तीसरा और आखिरी गाइडलाइन ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज अपलोड नहीं करना है। उतना ध्यान देना है आपको, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ना हो। तो पिक्चर्स मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया रैंडम क्लिक किए हुए, तो पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड होने के बाद कैसे यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन भी आता है कंटिन्यू टू एडिट। तो कैसे अपलोड करते वक्त आप कोई भी एक पर्टिकुलर ओकेजन हो, फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो, अगर आपने एक लोकेशन का फ़ोटो लिया है और आपने 4-5 पिक्चर्स आपने क्लिक किए, तो अगर आपको एक साथ डालना है
तो आप एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे कि आपको यूट्यूब वीडियोज़ के बारे में पता है, यहाँ पे आपको टाइटल डालना पड़ता है, फिर टैग्स डालने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन डालने पड़ते हैं, लोकेशन भी मैंडेट नहीं है बट डालना पड़ता है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भी डालने पड़ते हैं। तो आपको अगर कोई भी पिक्चर्स आपका सेलेक्ट करना है, यानी कोई भी पब्लिक आके अगर आपका फ़ोटो सेलेक्ट करेगी तो वो टाइटल के बेसिस पे सेलेक्ट करेगी या फिर टैग्स के बेसिस पे सेलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको वो डिटेल्स आपको फिल करना पड़ता है। तो टाइटल आप वो सोच समझ करके डालना है, यानी जो भी ओकेजन हो, लोकेशन हो, वो सब सोच समझ के आपको यहाँ पे टाइटल भरना है। उसके बाद ये जो टैग्स है ना, टैग्स अपने आप रैंडमली ये सेलेक्ट कर लेता है। तो इस साइट का सबसे यूनिक फीचर है कि टैग्स अपने आप सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देता है। यूट्यूब में ऐसा फंक्शन आपको मिलता नहीं है, टैग्स अपने को हर चीज़ खुद से डालना पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे ये अपने आप कुछ टैग्स सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल टैग्स डालने हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद टैग्स के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, किस चीज़ का फोटो है, क्या है, वगैरह वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद नीचे एक स्टेप स्किप करके मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लोकेशन डालना है। तो यहाँ पे कोई भी लोकेशन का अगर आप क्लिक कर रहे हो तो वो लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर जो एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे स्किप किया था वो है डाउनलोड और ऐड मॉडल रिलीज। तो ये जो है मॉडल रिलीज का, ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो ये पहले मैं डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये एक वर्ड फाइल खुलेगा। तो ये वर्ड फाइल में एक NOC काइंड ऑफ, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसा है, या ये जैसे कोई भी फोटोग्राफर्स कैसे होते हैं, एक मॉडल का फ़ोटो निकालते हैं तो उसके बाद उसके पिक्चर्स ये लोग अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए मॉडल्स का NOC लगता है, तो उसलिए ये NOC का एक फॉर्म रहता है। तो उसका जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे लिखा है मॉडल का नाम। उसके बाद वैसे ही राइट साइड में भी काफ़ी सारे डिटेल्स है, जैसे कि फोटोग्राफर कौन है, फोटोग्राफर्स के सारे डिटेल्स, फिर कौन है मॉडल, मॉडल का नाम, मॉडल का एड्रेस वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स है। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पे करना पड़ता है और उसके बाद वो फॉर्म आपको वापस वहाँ पे अपलोड करना है। ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसा एक फॉर्म है। फिर उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस अपलोड किया है। तो उसके बाद मैंने सिर्फ पहले इमेज पर ही क्लिक किया है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, मैंने सारे डिटेल्स भर दिए और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेंड टू रिव्यू। तो उसके बाद ये चला जाता है रिव्यू के लिए। तो रिव्यू प्रोसेस भी एक होता है, तो उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो वो एक इमेज चला जाता है और उसके बाद बचते हैं फिर से 2 इमेज। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का अगर आपने फ़ोटो निकाले और काफ़ी सारे इमेजेस आपने एक साथ अपलोड किया है तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो और एक साथ उसका डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह वगैरह सब एक साथ डाल सकते हो। तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि अब मैं बचे हुए दोनों जो इमेजेस है वो इमेजेस को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह सब भर के यहाँ पे फिर से सेंड टू रिव्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आपने कोई भी मॉडल का फ़ोटो नहीं लिया हो तो आपके इमेजेस में नॉर्मल रैंडम क्लिक्स है तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, आपको मॉडल रिलीज फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ये सेंड टू रिव्यू को चला जाता है, एक अलग पैनल बैठता है ये साइट का जो चेक करता है सारे फ़ोटोज़, ये कॉपीराइट है या नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारे डिटेल जो उनके बैकग्राउंड में चेक है वो सारे चेक्स वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टैट है, तो यहाँ पे जैसे ये चला जाता है रिव्यू को, उसके बाद 7 दिन का टैट है, यानी 7 दिन में ये कंफर्म करके आपको बताएगा कि आपका इमेज या फिर आपका पिक्चर अप्रूव हुआ या नहीं। तो जैसे ही अप्रूव हो जाता है वो ये वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वो रिजेक्टेड में चला जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है अलग अलग चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको पब्लिश्ड यानी जैसे आपका अगर कोई भी इमेज अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ये पब्लिश्ड में चला जाता है। और पब्लिश्ड के बाद अगर आपका कोई इमेज, अगर समझो 3 इमेजेस है मेरे, तो मेरे 3 इमेजेस में एक इमेज अप्रूव हो गया तो अप्रूव में चला जाता है। और उसके बाद 2 इमेज अगर रिजेक्ट हो गया तो उसके नीचे जो रिजेक्टेड का दिख रहा है आपको, रिजेक्टेड में चला जाता है। तो ये मैक्सिमम 7 दिन का टाइम है, लेकिन मोस्टली ये 7 दिन से पहले ही हो जाता है अप्रूव। फिर बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है अर्निंग्स। तो कितना पैसा मिलेगा हर फोटो पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर लिखा है हर फोटो पर आपको मिनिमम 15 रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसे कि अगर किसी ने भी आपका इमेज अगर ये वेबसाइट से जाके खरीदा तो आपको एनी हाउ 15 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको बस साइट में डालना है। तो ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 20% शेयर, जो कि सबसे मिनिमम, उस पर आपको मिलता है 15 रुपये। तो उसके बाद ये शेयर परसेंटेज बढ़ते जाता है जितना आप फोटोज़ अपलोड करते जाते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो स्लैब्स है 20%, फिर 22%, और फिर सबसे ज़्यादा जो है अगर आपने 50,000 के ऊपर अगर आपने इमेजेस यहाँ पे अपलोड किए हैं तो आपको मिलेगा 40% शेयर्स, यानी 40% उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्क्रीन है पेमेंट का।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको डिटेल भरने पड़ते हैं, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पे एक टैट है, थ्रेशोल्ड है, यानी जैसे आपके अकाउंट में 200 रुपये आ जाते हैं, आप वो निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो काफ़ी मिनिमम थ्रेशोल्ड है, 200 रुपये ही है, तो आराम से हो जाता है और वो आपके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर उसके बाद है FTP। तो FTP क्या करता है, यहाँ पे बल्क में अगर आपके कोई इमेजेस है, यानी 200-300 इमेजेस है और आपको एक साथ अपलोड करने हैं, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो ये आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप में, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो। तो कोई भी ये लिंक से अगर साइन अप करके ये वेबसाइट में कोई भी पहला इमेज अपलोड करता है तो आपको इमीडिएटली 10 रुपये मिल जाते हैं। तो इसका और एक एडवांटेज है, जो भी रेफरल रहता है, यानी जो भी बंदा आपके थ्रू अगर ये वेबसाइट में आता है तो उसको भी उसके अकाउंट में 50 रुपये मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो वो बंदा भी 50 रुपये के लिए आपके रेफरल थ्रू साइन अप कर लेगा और आपको भी उसका 10 रुपये मिल जाएगा। तो आप जितना चाहे इसे रेफ़र कर सकते हो कहीं पर भी। तो वैसे ही मैंने भी मेरा रेफरल कोड नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप मेरा रेफरल कोड डाल के साइन अप कर सकते हो, या फिर मैंने लिंक भी दिया है, वैसे भी आप जाके साइन अप कर सकते हो। तो रेफरल का मिनिमम थ्रेशोल्ड है 100 रुपये। तो जैसे ही आपके अकाउंट में यहाँ पे 100 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो यार है ना एकदम मस्त वेबसाइट। तो वैसे भी आजकल लोगों को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है, लोग फ़ोन भी देखते हैं, सबसे अच्छा कैमरा देख के। तो कैमरा में अच्छे पिक्चर्स क्लिक करो और ये साइट में अपलोड करो और पैसे कमाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बस मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। चलो फिर, टाटा।